तो दोस्तों आज हम एस लाइन के ड्रामा का एपिसोड 4 और 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीन यहाँ इस सीन में सियोने को हॉस्पिटल के बेड पे देखती है और वो देखती है कि उसके सर से एस लाइन गायब हो रही है, जिसका मतलब ये है कि सियोने मर चुकी है। बट वो अचानक से क्लास में उठती है और उसे रियलाइज होता है ये तो एक बस बुरा सपना था। अब अगले सीन में टीचर किम मिस योंग को देखते हैं और उसके पास भी ये एस लाइन वाला चश्मा था। अब यहाँ पर वो सारी टीचर्स खाना खाने जा रहे होते हैं तो मिस योंग उनसे कहती है कि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ। तभी उसके स्कूल का म्यूजिक टीचर वहाँ पर आता है। तभी टीचर उसे देखकर कहती है कि ये काफी हैंडसम है और मिस योंग को भी उसके ऊपर क्रश था। रात को वो एक होटल में जाती है। इस होटल में सीन भी काउंटर पर काम करती है जो कि उन सब को उनके रूम की चाबी देती है। इधर हांजी अपने फेलो डिटेक्टिव के साथ मिलकर इस चश्मे वाले केस को सॉल्व कर रहा है। तभी सीन के दोस्त भी उससे मिलने होटल में आते हैं और वह तीनों ही काउंटर पर बैठ जाते हैं। अब मिस योंग एक बार फिर से होटल में आती है जहां सीन उसे देखकर कहती है इसे मैंने कहीं देखा है। हम रूम के अंदर मिस योंग को देखते हैं जो कि अपने आप से बात कर रही थी। जिसके बाद जब वो वापस जाती है तो सीन और उसके दोस्त छत पर होते हैं और उसे देखते हैं। जिन उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि ये हमारे स्कूल की ही स्टाफ है। मिस योंग अपने घर जाती है और घर में भी वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही होती है। इधर हांजी सीन के मॉम एंड डैड के केस के बारे में देख रहा होता है कि कैसे सीन की ड्राइंग की वजह से उसकी मॉम को पता चला कि उसके डैड का किसी और के साथ अफेयर है और उसने उसके डैड को मार दिया। अब हांजी सीन से हॉस्पिटल में मिलता है। सियोने के सिर पर कितनी एस लाइन्स है? सीन कहती है उसके सिर पर सिर्फ एक ही एस लाइन है, लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड है उसका पता नहीं है क्योंकि वो जो भी है वो स्कूल का तो नहीं है। वो सीन से पूछता है कि क्या एस लाइन को देखने के लिए इस तरह के मल्टीपल ग्लासेस होंगे? तो वो कहती है कि इसका भी पता नहीं। बट उसे रियलाइज होता है कि हाँ इस तरह के मल्टीपल चश्मे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस योंग को देखते हैं जो कि म्यूजिक टीचर से मिलने म्यूजिक रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? वो कहता है कि तुम एक एक्टर बनना चाहती हो। मिस योंग ये देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता? अब हम उनकी सिर की एस लाइन को देखते हैं जो कि पहले तो किसी और के साथ जुड़ी हुई थी लेकिन अब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। इधर जुनसियोन सीन से स्कूल में मिलता है और कहता है कि तुम क्या मेरे साथ चलोगी? और वो उसे स्विमिंग पूल लेकर जाता है। वो कहता है कि पहले मैं यहाँ स्विमिंग करने आया करता था। सीन पहले पानी में उतरने से मना करती है लेकिन फिर अचानक से पूल के बीच में जंप कर देती है। वो काफी देर तक पानी के अंदर रहती है। जुनसियोन को लगता है कि वो डूब रही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में उतरता है। बट वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। वो पूल से बाहर आते हैं। जुनसियोन उसे अपनी हुडी देता है और दोनों वहाँ बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। सीन उसे कहती है कि मैं थोड़ी सी अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर लाइंस देखती हूँ। वो कहता है कि क्या इस तरह से? अच्छा बताओ कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस है? वो कहती है एक भी नहीं है और जिन के ऊपर कोई भी लाइन नहीं होती है। जुनसियोन कहता है कि मैं भी अजीब हूँ, अगर मैं गायब हो जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। सीन कहती है कि मुझे और जिन को पता चल जाएगा। अब रात को सीन जुनसियोन के उसे हुडी देने वाली बात को याद कर रही होती है और उसके सिर पर भी एक एस लाइन आ जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में हांजी अपने फ्रेंड से कहता है कि एक लड़की है जिस पर उसे इंटरेस्ट है और वह लड़की है आर्क हाई स्कूल की टीचर यूजिन। यहाँ मिस योंग एक बार फिर से इस होटल में आती है, रूम में जाती है, लेटकर आराम से एक बार फिर से अपने आप से बातें करने लगती है। बट हम देखते हैं कि उसने इस रूम की दीवार पर एक होल किया हुआ है ताकि वो बगल वाले रूम में फिजिकल होने वाले लोगों को देख सके और वह स्कूल के म्यूजिक टीचर को इस रूम में आते हुए देखती है। लेकिन उसके साथ एक और लड़की भी होती है और ये देखकर मिस योंग को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन मिस योंग उस लड़की के साथ खुद को रिप्लेस करने की पूरी प्लानिंग करती है। मिस योंग उसे बेहोश कर देती है, उसके कपड़े पहनती है और खुद म्यूजिक टीचर के साथ उस रूम में जाती है। लेकिन म्यूजिक टीचर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे? और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिस योंग ने उसके पानी में ऑलरेडी बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। मिस योंग उसे बेड पर लेटाती है और उसके साथ फिजिकल होने का ट्राई करती है। बट वो देखती है कि उसके सिर से खून आ रहा है और खुद वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी पर स्टेपलर से अटैक करने लगती है। तभी सीन यहाँ पर क्लीनिंग के लिए आ रही थी। वो देखती है कि एक लड़की उससे हेल्प मांग रही है जिसे बांधा गया है। वो उसके मुंह से पट्टी हटाती है और वो सीन से कहती है कि एक लड़की उसके सारे कपड़े ले गई है।
सीन यह चेक करने के लिए रूम में जाती है और देखती है कि बेड पर म्यूजिक टीचर मरा पड़ा है और इधर मिस योंग भी बाथटब में मर चुकी थी। हांजी सीन से इसके बारे में पूछता है, वो उसे सब कुछ बताती है और उन्हें पता चलता है कि ये वाला केस भी चश्मे वाले केस से कनेक्टेड है। देन हांजी इस बाथटब को खाली करता है और देखता है कि यहाँ पर वही चश्मा पड़ा हुआ है। अब हांजी इस चश्मे को पहनता है और उसे भी ये लाइंस दिखना शुरू हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो बच्ची स्योने है और ये स्योने का बचपन का सीन है जहाँ पर हांजी स्योने को अपने गोद में उठाया होता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि स्योने के जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है और हांजी इस बात से काफी दुखी होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन से ही हांजी स्योने का ख्याल रख रहा है, उसे संभाल रहा है। नाउ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जहाँ पर हांजी स्योने से मिलने हॉस्पिटल में आया है और उसे देख रहा होता है। फिर वो आईने में अपने आप को देखता है और अपने ऊपर इतने सारे एस लाइंस को देखता है। फिर हमें पता चलता है कि हांजी सबके ऊपर एस लाइन देख सकता है क्योंकि उसने वो चश्मा पहना हुआ था और उस चश्मे को पहनकर वो अब सारे एस लाइंस को देख सकता है। वो काफी शौक होता है। फिर हम देखते हैं कि हांजी अपने दोस्त के ऊपर एस लाइन देखता है और वो काफी शौक होकर उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने रिलेशनशिप हो चुके हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है मेरे सिर्फ 2 रह चुके हैं और उसके ऊपर भी 2 लाइंस होते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम सडनली ग्लासेस पहनने क्यों लगे हो, जिस पर हांजी बोलता है नहीं बस ऐसे ही पहनता हूँ। फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि एक स्कूल की स्टूडेंट होती है। हांजी उस लड़की पर 4 लाइंस को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांजी स्योने के बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल में लेके आता है। फिर हांजी उन दोनों को, स्योने और उसके बॉयफ्रेंड को, उसके साइड में खड़ा कर देता है और देखता है कि क्या इनके लाइंस कनेक्ट होते हैं, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि नहीं, इनके लाइंस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। जिस पर हांजी को अजीब सा लगता है और उसके बॉयफ्रेंड से पूछता है क्या तुम्हें पता है इसका कोई और भी बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो कहता है कि नहीं कोई नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि उस कमीनी को वो मार देगी। जिसके बाद हांजी सोचने लग जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सीन अपने दोस्तों से चैटिंग कर रही होती है। इसके बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो उसे कहता है तुम मुझसे मिलने अकेले में आओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और ये पढ़कर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर वही लड़की आती है जो पुलिस कंप्लेन करने आई होती है उस दिन। इसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि अरे ये लड़की तो बहुत मुश्किल से आती है, पता नहीं आज कैसे आ गई ये लड़की। फिर इसके बाद सीन उस लड़की के सर पर 4 लाइन को देखती है। इसके बाद हमें पता चलता है पुलिस स्टेशन में वो अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए गई थी क्योंकि उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। तो वो कहती है कि 1 हफ्ते पहले मैं अपने भाई से मिलने उसके घर गई थी, वहाँ पर मैंने कुछ पी लिया था। एक्चुअली वो एक स्कूल का ही लड़का है, उसे मैं अपना भाई जैसा मानती हूँ। वहाँ पर मैंने वाइन पी ली और फिर मैं नशे की हालत में चले गई। जब मैं उठी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और मुझे पता करना है कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। इसके बाद हांजी उस लड़के की खोज में आता है जिस लड़के के बारे में उस लड़की ने बताया था और यहाँ पर हांजी टीचर यूजिन से मिलता है और वो उसके ऊपर एक भी लाइन ना होने के कारण हांजी शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या ये बचपन से ही सिंगल है। इसके बाद यूजिन हांजी से पूछती है कि स्योने कैसी है और तुम ये ग्लासेस कब से पहनने लगे, वैसे ये तुम पे सूट करता है। जिस पर हांजी खुश हो जाता है और उसे जवाब देता है कि अब स्योने ठीक है, खतरे से बाहर है वो। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां हांजी उसी लड़के से पूछताछ कर रहा होता है जिसके बारे में उस लड़की ने बताया था। वो उसे पूछता है कि तुम उस रात कहाँ थे, उस लड़की के साथ तुमने कुछ गलत किया है, जिस पे वो कहता है कि जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर हांजी उसे बोलता है कि तुमने उसे दारू कैसे पिला दिया और तुम भी एक बच्चे हो। फिर वो कहता है कि जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो मैं वाइन पीता हूँ। वो मुझसे खुद मिलने आई थी और उसने खुद ही कहा था कि मुझे भी पीना है, तो मैंने हाँ कह दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसके साथ कुछ गलत किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगले सीन में हांजी स्कूल से जा रहा होता है और उसे रास्ते में सीन दिखती है और सीन को पता चल जाता है कि हांजी ने वो चश्मा पहनना शुरू कर दिया है। जिस पर सीन हांजी को बोलती है कि तुम इस चश्मे को क्यों पहन रहे हो।
सीन उससे वो चश्मा उतारने के लिए कहती है। हांजी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी चश्मा नहीं उतारूंगा, इसके कारण मैं सबूत जुटा पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी उतार नहीं सकता और मुझे पता लगाना है आखिर सियोने को किसने धक्का दिया था। और इसे सुन के सीन बहुत चिल्लाती है और बोलती है कि ये चश्मा काफी खतरनाक है। और तभी यूजिन वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है, जिसको देख के सीन वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यूजिन हांजी से पूछती है आखिर बात क्या है। फिर यूजिन बोलता है कि सीन मेरे घर की पड़ोसी है, मैं उसे जानता हूँ, जिस पर यूजिन कहती है अच्छा ठीक है। फिर हांजी यूजिन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जिसके बाद यूजिन हाजिन को मुड़ कर देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यूजिन को भी बिना ग्लासेस के रेड लाइंस दिखती है, बिल्कुल सीन की तरह। वो हांजी को देखती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रेड लाइंस बने हुए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हांजी और उसका दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की के केस में हुआ क्या होगा, कहीं वो लड़की ने झूठ तो नहीं बोला या वो दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद हांजी उसके भाई को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है और हांजी का दोस्त उसका इंक्वायरी लेता है। वो लड़का उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि उसी ने मुझे कहा था कि वो मेरे घर आना चाहती है, तो मैंने हामी भर दी थी क्योंकि उसे वाइन पीनी थी। इसके बाद हांजी उस लड़की की पूछताछ करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो या उस लड़के पे तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि तुमने उसे खुद मैसेज भेजा था और तो और तुमने वो मैसेज भी डिलीट कर दिया, आखिर क्यों। जिस पर वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आप लोगों से, मैंने जो भी बोला है सब सच बोला है और मेरी कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद उसकी माँ बोलती है कि मैंने ही इसके कपड़े धोए हैं और ये बिल्कुल सच बोल रही है, इसके साथ गलत हुआ है। और हम देखते हैं कि सामने से वो लड़का आ रहा होता है और यहाँ पे ये लड़की बैठी होती है। हांजी उस लड़के के सर पर रेड लाइन देखता है और ये देखता है कि उसके सर का रेड लाइन इस लड़की से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि लड़के का रेड लाइन और उस लड़की के रेड लाइन से कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद हांजी को शक होता है कि शायद वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर हांजी उस लड़की को बोलता है यूजिना तुम्हें पता है ना झूठ बोलने का क्या मतलब होता है, क्यों झूठ बोल रही हो। जिस पे वो बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और यहाँ सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हांजी अपने घर आ रहा होता है और सीन उसका इंतजार कर रही होती है। फिर सीन हांजी से कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और ये चश्मा तुम्हें नहीं पहनना चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये काफी खतरनाक है। फिर सीन वो चश्मा पहनती है और उसे हर तरफ रेड लाइंस दिखती है। इसके बाद हांजी सीन को एक फोटो देता है जो कि सीन और उसके मदर की फोटो होती है। फिर हांजी सीन से कहता है कि इस केस में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुम्हारी केस फाइल पढ़ी है, ये किसी के साथ भी हो सकता था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हांजी बोलता है तुम्हें याद है वो असॉल्ट वाली लड़की, मुझे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी एस लाइन उस लड़के से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रही थी। फिर सीन कहती है ये काफी स्ट्रेंज है क्योंकि एक हफ्ते पहले उसके सर पे एक भी लाइन नहीं थी। फिर हांजी को लगता है शायद वो लड़की सच बोल रही है। इसके बाद हांजी अपने दोस्त के साथ उसी लड़के के घर पर जाता है जहां पर उस लड़की के साथ असॉल्ट हुआ था। वो वहां पर जाकर उसके भाई से पूछताछ करता है। वो कहता है कि ओह तुमने सब कुछ साफ कर दिया, जहां पर उसका भाई कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ साफ कर दिया क्योंकि मुझे क्लीनिंग का शौक है। फिर हांजी पूछता है उस लड़के से क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम लोगों ने वाइन पिया था। फिर वो लड़का बोलता है हाँ ये वही जगह है जहाँ हमने वाइन पिया था। और फिर वो लड़का बोलता है कि कल मुझे स्कूल जल्दी जाना है, क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जिसमें सीन उसी होटल में गई है जहाँ पर मिस किम मरी हुई मिली थी, क्योंकि वो एक साइकोपैथ थी जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो वहाँ पर कुछ पता लगाने जाती है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है और खुद के ऊपर एक भी रेड लाइन नहीं दिखती है। फिर वहाँ पर उसका दोस्त अचानक से आ जाता है और वो देखती है कि उसके ऊपर भी एक भी रेड लाइंस नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हांजी कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली वो कचरे में वही वाइन की बोतल ढूंढ रहा होता है जो उस लड़की ने उस दिन पिया था। वो वहाँ का कचरा पूरा छानने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही सीट है जिसमें उस लड़की के साथ असॉल्ट हुआ था। इसके बाद हांजी अपने दोस्त को बताता है कि मुझे उसके घर में जाकर ही पता चल गया था कि उसने वो असॉल्ट वाली सीट, वो वाइन की बोतल सब कुछ जानबूझकर फेंकी थी और हमें झूठ बोल रहा था कि मुझे क्लीनिंग का शौक है। वो शायद सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में उसके भाई के साथ वापस से वो लोग पूछताछ करते हैं
जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने उसे वाइन पिलाई थी और वो पी के फुल टल्ली हो गई थी। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे और वाइन चाहिए, तो मैं बाहर वाइन लेने के लिए जाता हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम जाके कैमरा में चेक कर सकते हो कि मैं बाहर वाइन लाने के लिए निकला था। इसके बाद हांजी और उसका दोस्त कैमरा का फुटेज चेक करते हैं। फिर वो फुटेज में 4 लड़कों को देखता है और ये सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे। फिर हांजी उन चारों लड़कों के रेड लाइन्स गिनता है जब वो वापस जा रहे होते हैं। उसे पता चल जाता है कि इन्हीं चारों ने उसे असॉल्ट किया है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सीन उस लड़की के ऊपर के चारों लाइंस को देखती है। वो चारों लाइन पास में खड़े 4 लड़कों से जाके कनेक्ट हो रही थी। उसे पता चल जाता है कि इन्हीं चारों ने उसे मॉलेस्ट किया है। इसके बाद वो तुरंत हांजी को कॉल करती है। तभी वो देखती है कि पीछे से हांजी वहाँ पर आ गया है। हांजी उन चारों लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। उनमें से एक लड़के को घर ले जाने के बहाने से पूछताछ करने लग जाता है। हांजी एक जगह पर कार रोकता है और कुछ काम के लिए वहाँ पर कार रख जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे उसी कार में ले आता है। फिर हांजी उस लड़के से उसी कार में पूछताछ करता है। इसके बाद वो लड़का कन्फेस करता है कि हाँ, उसी ने उस लड़की के साथ गलत किया है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि वो अकेला नहीं था, और भी 3 लड़के थे उसके साथ। जिसके बाद बाकी 3 कहते हैं कि हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। वो एक दूसरे पर ब्लेम ठोकने लगते हैं। फिर हांजी उसके भाई को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले आता है और वो उसे एक बोतल दिखाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है। और वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हांजी बोलता है कि मुझे ये बोतल तुम्हारे घर से मिला है। और वो कहता है कि क्या तुमने अपनी बहन के ड्रिंक में ये मिलाया था। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट रूम में देख लूंगा। फिर हांजी बोलता है कि तुमने जो भी उस लड़की के साथ किया है बहुत गलत किया है। भले ही तुमने उसके साथ रेप नहीं किया हो, लेकिन तुमने उन चारों लड़कों की हेल्प करी है उस लड़की की रेप करने में। तुम इसके मास्टरमाइंड थे, ये बात मुझे पता थी। इसके बाद हांजी और सीन को हम एक कार में देखते हैं और हांजी उस लड़की के केस के बारे में सीन को बताता है। हमने सब कुछ किया और कोर्ट में हमने सारे एविडेंस भेज दिए। इसके बाद हांजी सीन को एक जगह पे ड्रॉप करता है और वो कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। और हांजी उस काम के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हांजी हॉस्पिटल पहुँचता है और हांजी देखता है कि उसके फादर फिर से गायब हो गए हैं। हांजी हॉस्पिटल के नर्सों पे चिल्लाता है कि उसके फादर कहाँ चले गए हैं। फिर हांजी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक औरत उसके फादर को ले गई है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि यूजिन थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हांजी सियोने के पास आता है और वो देखता है कि सियोने के सर से जो एस लाइन निकल रही है वो किसी वॉल पे जाके कनेक्ट हो रही है। फिर वो एस लाइन का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि ये एस लाइन उसके फादर से कनेक्ट हो रही है। और हांजी यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो अपने फादर और सियोने के एस लाइन को कनेक्टेड देख पूरा हैरान हो जाता है और ये बोलता है ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। और हांजी समझ जाता है इस सब के पीछे उसके फादर का हाथ है। उसके फादर ने ही सियोने के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करा है। वो उसे मारता है और कहता है कि अपने हाथ सियोने से दूर रखो। और हांजी उसे मारने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया। हांजी पूरी तरीके से टूट जाता है और वो सोचता है कि ये सब जो उसकी बहन के साथ हुआ है ये सब उसके फादर ने किया है और इसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे सीन के हाथों और कपड़ों में ब्लड लगा होता है और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और रोते हुए हांजी को कॉल करती है और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 6 एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को हम कैफे में काम करते हुए देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है उस लड़की का MMS पूरे कॉलेज में फैल चुका है और वो लड़की डिप्रेशन में आके किसी कार के सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि यूजिन आके उसे बचा लेती है और यूजिन उसके कैफे से कॉफी लेती है और उस कॉफी के बदले में उसे एस लाइन वाला चश्मा देती है। फिर वो लड़की बोलती है यूजिन से कि ये मेरा चश्मा नहीं है और यूजिन उस चश्मे को वहीं छोड़ के चले जाती। इधर हम सीन को देखते हैं जो कि जुन सयोन से मिलने आई थी क्योंकि कल सीन का बर्थडे था और जुन सयोन उसे बर्थडे विश करता है। फिर उन दोनों को एक कमरे में हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बेहद करीब आ जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों के सर से भी एक एस लाइन निकलती है और वो दोनों के आपस में वो कनेक्ट हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और जुन सयोन सीन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, तो सीन वहाँ पे उसका वेट करती है और हमें पता चलता है
कि सीन के जो सर से एस-लाइन निकल रही थी वो मिट चुकी है और हम देखते हैं कि जुनसियोन मर चुका है। सीन उसे देखने जाती है, वो के साथ नीचे पड़ा होता है। सीन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है। अब सीन को जुनसियोन के कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाई देते हैं। फिर सीन खुद को ब्लेम करती है और बोलती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, जो भी मेरे करीब आता है वो मेरे से दूर हो जाता है, मैं ही कर्स हूँ इस सब के लिए। अब सीन को अचानक से एक मैसेज आता है जहाँ सीन को पता चलता है कि जिन का भी किसी ने किडनैप कर लिया है। साथ में एक किडनैपर का मैसेज भी होता है जहाँ पे वो बोलता है कि सीन तुम मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए डाइविंग रूम में मिलो। फिर सीन हांजी को कॉल लगाती है अपने मदद के लिए और सीन बताती है कि कोई मेरे बर्थडे पे कार्ड भेजा करता है। पहले मुझे लगता था कि मेरी माँ ही भेजती है वो कार्ड्स वगैरह, लेकिन ये कोई और ही है जो मुझे कार्ड्स भेजता है। वो बस दिन गिन रहा है, वो मुझसे अपना कुछ खास काम करवाएगा और वो दिन आज ही है। और यहाँ हांजी को फादर वाले हादसे के कारण यूजिन पे शक हो गया था और हांजी सोचता है कि शायद ये सब के पीछे यूजिन का ही हाथ है। फिर हांजी सीन को बोलता है कि मैंने तुम्हारे क्लास डायरेक्टर यूजिन के बारे में पता करा है और मुझे वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे इस नाम की कोई भी डायरेक्टर या टीचर वहाँ पे नहीं है। अब हमें सीन और हांजी को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो एक क्लासरूम में देखते हैं कि वहाँ की लाइट ऑन है, तो वो दोनों भागकर उस रूम में एंटर हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने से गायब हो जाते हैं। वो होते तो एक ही रूम में हैं, लेकिन वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में होते हैं। और हम देखते हैं कि सीन अपनी फ्रेंड जीन को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि सीन और जीन दोनों ही नीचे सीढ़ियों से जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो डायमेंशन है वो एक भूलभुलैया की तरह है। वो बार बार एक ही तरह के रास्ते पे चले जा रहे थे और हांजी भागकर जाता है और छत का दरवाजा खोलता है। फिर हम देखते हैं सीन को भी पता चल जाता है कि किसी ने छत का दरवाजा खोला है, क्योंकि सीन भी छत पर ही होती है लेकिन अलग डायमेंशन में। और हांजी वहाँ पे समझ जाता है कि ये एक अलग डायमेंशन है, क्योंकि वो वहाँ पर कई लोगों को अलग से कपड़ों में देखता है। यहाँ पे वो कैफे वाली लड़की भी दिखती है जो कि सभी से बोल रही होती है कि यूजिन ने ये चश्मा हमें देकर एस-लाइन को खत्म करने का रास्ता दिखाया है। फिर हम उस कैफे वाली लड़की का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर यूजिन उसे बोल रही होती है कि कुछ टाइम के बाद ये जो एस-लाइन तुम्हें दिख रही है वो सभी को दिखना शुरू हो जाएगा, इसलिए जिसके भी सर पर एस-लाइन है उन्हें तुम मार दो। फिर हम देखते हैं ये लड़की सारे एस-लाइन से कनेक्टेड पार्टनर को मारने लगती है, लेकिन एक पार्टनर उससे बच जाता है और वो उसे सबके सामने लाकर मारती है। अब सीन और जिन की बात होती है जिसमें कि सीन बोलती है कि मुझे एस-लाइन दिखती है। फिर जिन बोलती है हाँ, मिस यूजिन ने मुझे बताया था कि तुम्हें एस-लाइन दिखती है बिना चश्मे की, और तुम्हारे मरने के बाद भी अब सभी लोग एस-लाइन को देख पाएंगे। फिर उन दोनों में फाइट होती है जहाँ पर सीन उसके ग्लासेस को कुचल देती है और जिन होश में आ जाती है। फिर हम देखते हैं यूजिन के सर पर अनगिनत एस-लाइन्स है जो कि हांजी के डैड को मारने की कोशिश कर रही होती है। हांजी अपने डैड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उल्टा यूजिन उसे डैगर देके ऑर्डर देती है कि अपने फादर को मार दो। और यूजिन कहती है कि क्या तुम सियोने को बचाना नहीं चाहते। और हम देखते हैं हांजी उसी के डैगर से उसी को मारने का ट्राई करता है, लेकिन यूजिन के बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो उल्टा ही हांजी को उठा के फेंक देती है और हांजी के डैड को मार देती है। हांजी उसे शूट करता है, लेकिन उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता। और यूजिन ये बात रिवील करती है कि ये जो ग्लासेस हैं और ये सारी जो मर्डर्स हो रही है उसके पीछे उसी का हाथ है, और सियोने को भी उसी ने नीचे छत से फेंका था। फिर कुछ समय बाद ये पूरी दुनिया ये सुनहरे लाल रंग के लाइन से भर जाएगी और तुम जैसे इंसान मुझे नहीं मार सकते। अब हम देखते हैं कि जिन सीन को कहती है कि तुम्हारे गाल से खून बह रहा है, और वो खून हवा में फ्लोट कर रहा होता है। अब अचानक सीन उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पर बाकी सब हैं। अब वक्त आ चुका है। यूजिन सीन से कहती है ये जो तुम एस-लाइन देख रही हो अपने बचपन से, अब तुम्हारे मरने के बाद अब सभी लोग ये एस-लाइन बिना चश्मों के देख पाएंगे। उस जगह में मौजूद सारे लोग अपना अपना चश्मा उतारते हैं और सीन को घेर लेते हैं और उसे घूरने लगते हैं। फिर यूजिन डैगर से सीन के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी सीन की माँ सीन के सामने आकर उसे बचा लेती है और वो सीन को कहती है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे फादर की डेथ नहीं हुई है। फिर वो रिवील करती है कि ये चश्मा मेरे पास भी था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये बोल के वो वहाँ पे मर जाती है। फिर यूजिन मौका देखते ही सीन के पेट पे वार कर देती है और फिर हम देखते हैं कि सीन का सारा ब्लड हवा में उड़ने लगता है।
यूजिन अपने पावर से सीन को हवा में ले जाती है और उसके बॉडी से सारा ब्लड निकालने लगती है और हम देखते हैं कि उसके ब्लड से पूरा आसमान में एस लाइन क्रिएट होने लग गया है, क्योंकि सीन की डेथ से सभी लोग बिना चश्मों के एस लाइन को देख पाएंगे। फिर तभी सीन उसी के डैगर से यूजिन पे हमला कर देती है और यूजिन बोलती है कि काफी देर हो चुकी है, मैंने अपना काम कर लिया है और तुमने भी अपना काम कर लिया है। और यूजिन यहाँ पे मर जाती है और यूजिन के मरने के बाद जितने भी लोग यूजिन के वश में थे अब वो होश में आने लग गए हैं और सभी भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि पूरे आसमान में एस लाइन का दिखना शुरू हो गया है और लोग बिना चश्मे के भी एस लाइन को देख पा रहे हैं, जहाँ पे लोग शॉक हो जाते हैं। और हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है और बोलती है ये एस लाइन को एडप्ट करने में लोगों को 1 साल लग गया। अब लोगों के लिए ये एस लाइन एक आम सी बात हो गई है, लेकिन सीन खुद को एक नॉर्मल इंसान समझने लग गई है, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जो लोग एस लाइन को देख सकते हैं। अब सियोने अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके सर पे एक भी एस लाइन ना होने के कारण वो खुद को सबसे अलग समझने लग गई है। वहाँ हांजी सियोने को पिक करने आता है। फिर हम देखते हैं सियोने और हांजी आपस में मिलकर जोक शेयर करते हैं। दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं जो कि जुनसियोन के ग्रेव पर आकर उसकी हुडी को रखती है, जो हुडी जुनसियोन ने उस दिन दी थी जब वो दोनों स्विमिंग पूल पे गिरे थे। फिर हम देखते हैं कि सीन को कोई आवाज आती है, लेकिन सीन उस आवाज को इग्नोर कर देती है, उसे लगता है कि ऐसे ही उसका भ्रम होगा। फिर अचानक हम यूजिन को देखते हैं जो कि सीन के कान में आकर कुछ बोलती है, जिससे हमें पता चलता है यूजिन अभी मरी नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। और दोस्तों बहुत सारे सस्पेंस के साथ ये एस लाइन के ड्रामा का अंत होता है और हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कि यूजिन कैसे जिंदा बची है और ये एस लाइन का रहस्य क्या है, यूजिन कहाँ से आई, ये पावर्स उसे कहाँ से मिले, और बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जिसे हमें अभी तक नहीं पता है। तो शायद इसका पार्ट 2 भी बनेगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को करते हैं रैप अप और मिलते हैं हम एक अलग सी स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।